मुझे विश्वास है कि आज का वर्ड थोड़ा हैवी है, लेकिन आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाजू वाले को बोलो अब नींद से उठो। हाँ, बहुत सो लिए। ठीक है, समझने वाले को इशारा काफी है। चलिए आइए हम सब खोलेंगे उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस। अब आइए पुराने लोगों, आज आपकी खैर नहीं है। अल्लाह आज का वर्ड स्पेशली पुराने लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, नए लोगों के लिए भी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आज का वर्ड आपके ऊपर फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी ले आएगा। कोई आमीन नहीं बोलेगा, आई नो, अभी बोल रहे हो। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति का दूसरा अध्याय। ब्रदर थोड़ा कम कीजिए, देखें कैसे हो रहा है। पंकज भाई उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका पहला वचन लगाइए। एक चीज है, हम पूछना चाहते थे पीछे वालों से। हमने प्रोजेक्टर चेंज किया है अभी। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि पीछे से कि हमें दिखाई नहीं देता। अब दिख रहा है आपको? जो पुरानी बहनें बैठी हैं, जैसे मनीषा, दिख रहा है पक्का? ठीक है, ये एक्चुअली और बड़ा है, हमको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम करेंगे। आइए, सबने ओपन किया जेनेसिस, इंग्लिश में जेनेसिस, इन हिंदी कॉल उत्पत्ति, और कोई उर्दू पढ़ता है यहां? पैदाइश। आइए मैं पढ़ रहा हूं। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। टू दो का दो। और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। बाइबल की शुरुआत इस तरह हुई है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाने के द्वारा अपने आप को रिवील किया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि खुदावन ने अपने आप को कैसे प्रकट किया है, तो उत्पत्ति 1 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें वर्णन किया गया है कि सृष्टि बनाने के द्वारा उसने अपनी ताकत और अपने आप को रिवील किया, प्रकट किया। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम कहेंगे कि परमेश्वर ने अपना प्रेम किस तरह प्रकट किया, तो आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने अपना प्यार जीसस के थ्रू रिवील किया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले परमेश्वर ने अगर अपने आप को रिवील किया है तो वो है दुनिया बनाने के द्वारा। गॉड रिवील हिमसेल्फ थ्रू हिज क्रिएशन। और उसके बाद ऐसा लिखा गया है कि सबसे पहले पृथ्वी पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने पहली चीज कही, लेट देयर बी अ लाइट, आओ ज्योति बनाएं, और ज्योति हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने, हो सकता है मैं थोड़ा ऊपर नीचे बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप समझ लेना। उसके बाद आपने देखा होगा पानी के 2 हिस्से किए गए हैं। पानी के 2 हिस्से किए गए, एक पानी ऊपर डाल दिया गया है आसमान पे, इसलिए आपने देखा होगा स्काई ब्लू है। आज भी ऊपर आप देखिए ब्लू दिखता है। और जो पानी नीचे था उस पानी को भी उसने अलग कर दिया और उसे समुद्र कहा। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि खुदावन ने किस तरह से पेड़ पौधे जंगली वृक्ष वगैरह सब बनाए, और उसके बाद चौथे दिन पे आप पढ़ते हो सूरज और
चंद्रमा और ऐसा लिखा है सारे प्लैनेट्स उसने बनाए। कई लोगों से मैं पूछता हूं कि सूरज उसने क्यों बनाया। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, उससे सूरज क्यों बनाया? तो रीजन देते हैं कि हमारे लिए, सब हमारे लिए, सब अपने लिए चाहिए। तीसरे दिन पे उसने क्या बनाए थे? पौधे, पेड़, इनको धूप चाहिए रहती है, उनके लिए बनाए गए। और उसके बाद आप पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। अब आइए हम उस चीज पे आते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हो, सब कुछ बनाने के बाद छठवें दिन बाइबल बताती है उसने मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया। इंग्लिश में लिखा गया है गॉड क्रिएट अ मैन इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। और उर्दू बड़ी खूबसूरत है। उर्दू में लिखा गया है खुदावन ने छठवें दिन इंसान को अपनी ही सूरत और अपनी ही सीरत में बनाया। राइट? जैसे इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। अब मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, स्वरूप और समानता में क्या अंतर है? क्यों परमेश्वर ने ऐसा लिखा गया है वहां पर कि परमेश्वर उसके नथनों में फूका? आप जानते होंगे ना, लाजर को जिलाया गया था शब्द से, आदम को जिलाया गया प्रीत से। क्योंकि लाजर को सिर्फ जिलाया गया था, आदम के अंदर अपना नेचर इंपार्ट किया गया था। दैट इज अ रीजन। जब परमेश्वर ने छठवें दिन मनुष्य को बनाया, ऐसा लिखा गया है कि उसने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। और फूकने के बाद ऐसा लिखा गया है ऑन द सेवेंथ डे गॉड रेस्ट। परमेश्वर ने इंसान को अपने ही स्वरूप और समानता में, आप जानते हो इन दिनों में आप में से हर व्यक्ति यहां पर जो बैठा है, चाहे आप भाई हैं चाहे आप बहन हैं, आप जानते हैं आप सब परमेश्वर के स्वरूप में हैं। परमेश्वर मेरी तरह दिखता है, रॉन्ग, आप परमेश्वर की तरह दिखते हैं। क्या लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप जानते हो परमेश्वर कैसा है? देखिए मुझे, उसके पास भी मेरी तरह दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो हाथ, एक पेट। उसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। पर अब सवाल यह है कि क्या आप उसकी समानता में हैं? जब परमेश्वर ने एक इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में, स्वरूप का मतलब बाहर से भी अपनी तरह, समानता का मतलब अंदर से भी उसकी तरह, जब उसने उसको बना लिया, तब बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने देखा कि सब बन गया है, उसके बाद लिखा गया है कि जितने काम वो करता था उसने समाप्त किए और सातवें दिन उसने विश्राम किया। मुझे बताइए क्यों परमेश्वर ने विश्राम किया? Why God rest? एक हिंदू भाई ने, जो गीता का प्रचार करता है, उससे मुझसे सवाल पूछा। बोला कैसा खुदा है तुम्हारा, थकता है? थक गया तुम्हारा परमेश्वर? एक्चुअली वो डिबेट करना चाहते थे मुझसे। वो चाहते थे कि मैं इस बातों का उनको आंसर दूं। मैंने उनको कहा ब्रदर मैं आपको बहुत जल्दी इस बात का आंसर दूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि ये खुदा कैसा है? तुम्हारा खुदा थक जाता है? आप जानते हो परमेश्वर ने यहां पर विश्राम क्यों किया? Why God rest? मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, जो भी लोग नौकरियां करते हैं। जब आप नए नए जॉब में गए थे, आपके लिए चीजें इजी थी? आपके लिए काम करना आसान था? डिफिकल्ट था? लेकिन जरा सोचिए, आपने किसी को काम सिखा दिया है, अब आप कैसे बैठते हो ऑफिस में? हाँ? आराम से बैठे रहते हो। क्यों? क्योंकि आपका काम कोई कर रहा है।
मुझे आज भी याद है जब मैं जॉब करता था, अभी तो खुदा के फजल से मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब मैं डैड के साथ ही हूं, पार्ट टाइम जो है मेरा करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं काम करता था, मेरे लिए हर काम मुझे करना पड़ता था। बॉस ये कहे ये लेकर आ, ये लेकर आ, वो लेकर आ, वो लेकर आ। आप सभी जानते हैं मैं वाइन शॉप पे काम करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि नो, ये जॉब हमारे लिए नहीं है, तब मैंने वो काम छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आज भी याद है चश्मे वाला वो लड़का जिसको मैंने पूरा काम सिखाया। और कई बार अब जो मुझे बॉस बोलते थे, मैं बैठ के आराम से होता, जा लेकर आ, देख क्या, जा लेकर आ, लेकर होता है ना। उस व्यक्ति की वजह से मुझे रेस्ट मिलता था, क्योंकि मैंने उसको सारा काम सिखा दिया। आप सिंपल इस बात को समझिए, परमेश्वर दिन रात काम कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया तब उसे विश्राम मिला। अब परमेश्वर को एक बात साफ थी कि अब जो काम मुझे करना था, अब वो ये काम ये कर लेगा। परमेश्वर ने एक व्यक्ति बनाया, परमेश्वर ने उसके अंदर एक स्वभाव डाला और परमेश्वर ने विश्राम किया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जो काम मुझे करना है, इट मींस मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं कितना महान और कितना भला, कितना अनुग्रहकारी और कितना दयालु हूं। अब मैं ये काम नहीं करूंगा, अब ये काम आदम करेगा। आप जानते हो, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर की समानता में आया है, उसने परमेश्वर को अपने अंदर विश्राम दिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर की समानता में आया है, उस व्यक्ति ने परमेश्वर को विश्राम दिया है। 38 साल के रोगी को चंगा करने के बाद लोग यीशु से मिलकर कहते हैं, सबत के दिन तू क्यों काम करता है? आप सभी जानते हो कि यीशु सबत के दिन काम करता था। वो एक ऐसा दिन था जिस दिन इजरायली कोई काम नहीं करते थे, लेकिन यीशु उस दिन काम करता था। एक दिन लोग उसे कहते हैं, तू सबत के दिन क्यों काम करता है? यीशु कहता है, मेरा बाप भी काम करता है, इसलिए मैं भी काम करता हूं। मैंने अपनी बाइबल में ब्रैकेट में ऐसा लिख दिया है, यहां पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जब उन्होंने यीशु से कहा, सबत के दिन क्यों काम करता है, तब यीशु ने, ये वहां पर लिखा नहीं है लेकिन मैंने ऐड किया है, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा बाप भी काम करता है, मैं भी काम करता हूं। आप जानते हो मैंने यहां ब्रैकेट में क्या लिखा है? मैंने यहां पर लिखा है, जब से आदम पाप में गिरा है, मेरे बाप को कभी आराम नहीं मिला। आप जानते हो, जब से इंसान गुनाह में गिरा है, खुदा को कभी आराम नहीं मिला है। वो वापस वो काम कर रहा है। कौन सा काम? मनुष्य को अपनी समानता में लेके आने का, ताकि एक दिन ऐसा आए कि मनुष्य उसकी समानता में बन जाए और परमेश्वर वापस विश्राम करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कितने व्यस्त होते हैं आप? सारा दिन काम करते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे बिल्स पे करने हैं वगैरह वगैरह। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, इतनी बिजी लाइफ में आप में से कितने लोग हैं जो इस लक्ष्य के साथ जीते हैं कि मुझे परमेश्वर की समानता में आना है? क्योंकि जिस दिन मैं परमेश्वर की समानता में आ गया, मैं उसकी तरफ बन गया, वह दिन होगा जब वो मुझ में विश्राम पाएगा। मेरा ये सवाल है आपसे आज। मुझे ये पता है कोई व्यक्ति परमेश्वर की समानता में एक दिन में नहीं आता, पर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पर क्या आपने शुरुआत की है? क्या आपने स्टार्टिंग की है? कितने लोग हैं यहां पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एटलीस्ट आज से आप शुरुआत कर रहे हैं कि ब्रदर, आज एक नया उपदेश सुन रहा हूं मैं कि वो लोग जो परमेश्वर की समानता में आ गए हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफ में विश्राम कर सकता है।
विश्राम करने का मतलब समझते हैं, परमेश्वर आपसे इतना संतुष्ट हो चुका है कि परमेश्वर जानता है कि ये वो व्यक्ति है जो मुझे रिवील करेगा मैं कौन हूं। ये वो व्यक्ति है जो प्रकट करेगा कि मैं कौन हूं। आप जानते हो कैथरीन कुलमैन, D.L. मूडी, स्मिथ विगिल्सवर्थ, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, विलियम कैरी, मार्टिन ल्यूथर, क्रॉनिकल ब्रदर्स, रेवन हिल, ये सारे जो लोग थे जिन्होंने अपने समय में नेशन शेक की, लोग इनके मिनिस्ट्री के द्वारा ब्लेस्ड हुए, आनंदित हुए, आशीष पाई इन्होंने। आप जानते हो इन सेवकाई, ये सब लोग डिफरेंट क्यों थे? क्यों ये सब लोग बहुत डिफरेंट थे अपने लाइफ में? क्यों आज के प्रीचर्स आज भी इनके प्रीचिंग को लेकर प्रीचिंग करते हैं? कितने लोगों ने जॉन वेस्ली की इस लाइन को पढ़ा है कभी? मैंने अपने आप को आग में जलता हुआ रखा है ताकि सब मुझे जलते हुए देखें। पढ़ा है आपने जॉन वेस्ली की इस लाइन को कभी? मैंने अपने आप को आग में रखा है ताकि सब मुझे जलता हुआ देखे। घर जाके सोचना कि मैंने क्या कहा है आपको। मैं जानता हूं आज की मीटिंग इतनी हैवी है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं यही सोचेंगे कि ब्रदर नहीं, इट्स वेरी हार्ड, ये होता नहीं है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी ये डिजायर है? थोड़ी सी भी, नॉट 100%, पर क्या आपके अंदर 10-20% भी ये डिजायर है कि मैं परमेश्वर की समानता में आऊं और परमेश्वर मुझ में विश्राम पाए? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पास्टर और प्रचारक बाद में बनिए, पर पहले अपने जीवन में ये लक्ष्य रखिए। और अगर आप में से कोई भी यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो ये महसूस कर रहा है कि ब्रदर यस, आप मुझे समझाइए, मुझे परमेश्वर की समानता में आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं उसकी समानता में, तो मैं बंद करने से पहले एक आखिरी लाइन आपको कहना चाहता हूं। आप परमेश्वर की समानता में आना चाहते हैं? कितने लोग आना चाहते हैं? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। आप जानते हैं आपका कौन वेट कर रहा है इन दिनों में? आप इससे कितने लोगों ने ये देखा है, हम पृथ्वी पे सीड डालते हैं, पृथ्वी हमें फल देती है। आप पेड़ उगाते हैं, पेड़ खुद ब खुद उगता है। आप जानते हो जो चीज ग्रो करती है उस चीज में लाइफ है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है। आप जानते हो जिस अर्थ पे आप रह रहे हो ना, वो अर्थ भी वेट कर रही है कि आप उसकी समानता में कब आओगे। वहां पर यह नहीं लिखा गया कि यीशु, ऐसा नहीं लिखा गया है वहां पर कि पृथ्वी खुदा का वेट कर रही है। लिखा है पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतजार कर रही है। सृष्टि भी इंतजार कर रही है कब कलीसिया उसकी तरह बनेगी और वो उसे लेने के लिए आएगा। यू नो, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि ब्रदर रैप्चर क्या है? मैंने कहा मरणहार देह को छोड़कर हमेशा की जिंदा रहने वाली देह को पहन लेना रैप्चर है। आप जानते हो बहुत जल्द परमेश्वर आपको एक ऐसा बदन देने वाला है जो बदन कभी आपको पाप करने के लिए टेम्प्ट नहीं करेगा। परमेश्वर आपको ऐसा बदन देने वाला है जिसमें कभी आपको भूख नहीं लगेगी, एक ऐसा बदन जिसमें कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं ये रिवॉर्ड है रैप्चर में। मैं आपको सच कहता हूं, उद्धार, किसी ने मुझसे पूछा ब्रदर उद्धार क्या है? मैंने कहा मैंने उद्धार पाया है, मैं उद्धार पा रहा हूं और मैं उद्धार पाऊंगा। उससे बोला इसका मतलब क्या है? मैंने कहा जब मैं प्रभु में आया तो मेरे सारे गुनाह माफ हुए, अब जो मेरे अंदर है वो पाप निकल रहा है और एक दिन बहुत जल्द यीशु आएगा और मुझे इस बदन में से निकाल के ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट सैल्वेशन। आप जानते हैं आपको हमेशा उद्धार ऐसे बोलना चाहिए,
मैंने उधार पाया था, मैं उधार पा रहा हूं और मैं उधार पाऊंगा। इसका मतलब मेरे गुनाह माफ हुए हैं और इस समय खुदावर मुझे अपनी समानता में बना रहे हैं, पाप से निकाल के। और बहुत जल्द एक दिन ऐसा आएगा जब वो मुझे इस बदन में से निकाल के अपने साथ ले जाएगा। आपका और मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए जिंदगी में कि हम परमेश्वर के स्वरूप में तो हैं, पर क्या हम परमेश्वर की समानता में हैं? मेरी बहनों, जरा सोचो, आपके हस्बैंड को आप कितने भाएंगे अगर आप परमेश्वर की समानता में हो तो? मेरे भाइयों, जरा सोचो, आपकी बीवियां आपसे कितनी ब्लेस्ड होंगी अगर आप परमेश्वर की समानता में आ जाओ। मैं आप पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, अगर आप दोनों परमेश्वर की समानता में आओ, आपके बच्चे, मैं आपको कहना चाहता हूं, तीमुथियुस की तरह बढ़ेंगे वो। आपको क्या लगता है, लोग आप में ज्ञान ढूंढ रहे हैं? आपको क्या लगता है, लोग आप में एक बहुत बड़ी थियोलॉजी ढूंढते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग आप में सिर्फ और सिर्फ खुदा को देखना चाहते हैं और किसी चीज को नहीं। काश, मैं उम्मीद करता हूं 10% लोग भी अगर आज इस मैसेज को सीरियसली लें कि आज रिजरेक्शन डे पे सूरज भाई ने हमको सिखाया था कि हम स्वरूप में हैं, पर क्या हम उसकी समानता में हैं। अगर 10% लोग भी अगर आज इस मैसेज को लें, मैं आपको सच कहता हूं, आपसे मिलने वाले लोग बदलते जाएंगे, आपके साथ मिलने वाले लोग बदलेंगे। जिसने, जो उसकी समानता में आया है, जो उसकी लाइकनेस में आया है, वही वो व्यक्ति है जिसने उसको विश्राम दिया है। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल पूछ के खत्म कर रहा हूं। यीशु ने कहा, मेरा बाप भी काम करता है, मैं भी काम करता हूं। कौन सा काम? ये लोग कौन सा काम कर रहे हैं दोनों? यस, जानते हो पिता और पुत्र कौन सा काम कर रहे हैं? मनुष्य के साथ रहकर उसे वापस उस समानता में लेके आ रहे हैं। क्यों? ताकि इन्हें विश्राम मिल सके, ताकि इन्हें आराम मिल सके। ये कह सकें, अब हमारी नहीं, अब ये बंदा हमें रिवील करेगा कि हम कौन हैं। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। मेरी आपके लिए, सबके लिए दुआ है आज के पुनरुत्थित दिन पर कि हम सब उसकी समानता में आए। आमीन। परमेश्वर आप में विश्राम पाए। आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं इंसान के अंदर क्यों रहना चाहती हैं? यीशु ने कहा, जब एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है, बोलो निकलती है, तो वो सूखी जगहों पे जाती है। कितने लोग जानते हैं दुष्ट आत्मा ट्रैवलिंग भी करती है? या लिखा है, लिखा डू यू नो डीमन ट्रैवल करते हैं? कभी कभी आपके बस में आपके साथ बैठते हैं। यीशु ने कहा, जब एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो सूखी जगहों पे जाती है। अभी जाने के लिए ट्रेवल तो करना पड़ेगा ना। सूखी जगहों का मतलब समझते? इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में लिखा है निर्जन प्रदेश। एक जगह लिखा गया सूखी जगह। सूखी जगह मतलब जहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता, सिर्फ पेड़ 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 होते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि लोग इन जगहों पे जाके पजेस होके आते हैं। ये सच है एक्चुअली, क्योंकि वहां पर ये रहती हैं। लिखा है, एक दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति में से निकलती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है। बोलिए विश्राम। लेकिन जब उसे विश्राम नहीं मिलता तो कहती है, मैं वापस अपने उसी घर में जाऊंगी और इस बार अकेली नहीं, अपने साथ चंपा, चमेली और सबको ले जाऊंगी। इनका ग्रुप है, सब मासी मौसा मौसियां सब साथ में है, उनका ग्रुप बना हुआ है। अब क्या बोलती है? अब मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अब मैं कितनों को लेके जाऊंगी? 7। मतलब अब कितनी हो गई? 8 दुष्ट आत्माएं, और ये 8 ट्रेवल करती हैं एक साथ। देखा होगा ना, शाम को पक्षी कभी कभी 7-8 झुंड बना के घूमते रहते हैं। ये भी ऐसे ही है।
और जब वो वहां पर जाती हैं तो जानते हो उनमें क्या लिखा गया है? जब वे अपने उस घर को सजा सजाया पाती है, बोलो सजा सजाया। गौरंग कम आओ, 7-8 आप में आ सकती हैं। कम कम कम, ये देखिए, हाँ ऐसे खड़े रहिए, वहां देखिए, ये गौरंग ब्रदर है, ठीक है, और मैं दुष्ट आत्मा नहीं। चलो ठीक है, बोल दिया, ठीक है, ये गौरंग और मैं दुष्ट आत्मा। कोई टाइम था मैं इसके साथ ऐसे रहता था, ठीक है। एक दिन एक प्रचारक आया, छोड़ इसे यीशु के नाम से, और मैं निकल गया, ठीक है। लेकिन अब जानते हो क्या है, अब मैं इसमें वापस जाऊंगा 7-8 को लेकर, और अब मैं जैसे आ रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, ये घर सजा सजाया है। जानते हो घर सजा सजाया का होने का मतलब क्या होता है? घर में कोई वचन नहीं है, इनका प्रेयर लाइफ भी 0 है, फास्टिंग इनसे होती ही नहीं है। सच्ची में तेरे से नहीं होती होगी, सुनो, फास्टिंग फास्टिंग नहीं है, प्रेयर नहीं है, अंदर वर्ड भी नहीं है। अब जानते हो जिस घर के अंदर ये नहीं है, ये खुदा का घर है, ही इज अ टेम्पल ऑफ गॉड। अब जिस घर के अंदर कुछ भी नहीं है, अब वो घर मेरे लिए सजा सजाया हुआ है, इसने खुद मुझे वेलकम किया है। वेलकम 8 डीमंस कम, और मैं सब लेके इसके अंदर घुसूंगा। और लिखा गया है इसकी दिशा पहले से भी बुरी हो गई। आप बिलीव करेंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ लोगों को प्रभु में रहने से पहले भी वो बुराई नहीं की थी जो प्रभु में आने के बाद की उन लोगों ने। क्यों? जब वो प्रभु में नहीं थे तो फिर भी ठीक थे, लेकिन जब प्रभु में आए और नौटंकियां की, वापस इन लोगों ने अपने घर के अंदर दुष्ट आत्मा बोले, उन्होंने मसीह में आने के बाद पहले से अधिक बुराई की। क्यों? क्योंकि 8 दुष्ट आत्माएं आ गई। ट्रस्ट मी, मुझे बताइए ये दुष्ट आत्माएं जो थी ये वापस क्यों आई? क्योंकि इनको सूखी जगहों पे विश्राम नहीं मिला। आप जानते हो खुदा भी मनुष्य में विश्राम ढूंढता है और दुष्ट आत्मा भी मनुष्य में विश्राम ढूंढती है। और अब ये आपके ऊपर है, आप किसको विश्राम करने दोगे। परमेश्वर का आपके अंदर विश्राम करना आपके लिए अनंत जीवन का एक साइन है, पर मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माओं का विश्राम करना उसके विनाश का एक चिन्ह है। You know? अगर एक व्यक्ति में खुदा विश्राम करे तो कंफर्म है कि वो व्यक्ति अनंत जीवन पाएगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं रेस्ट करें तो याद रखना ये उसके डिस्ट्रक्शन का, ये उसके विनाश का चिन्ह है। और याद रखिएगा हमेशा इस बात को, जिस आदमी में दुष्ट आत्मा होती है उसमें एक चीज कंफर्म होगी, उस व्यक्ति को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होगा। ये उसका सबसे मेन साइन होता है। वो आदमी अपने एंगर को कंट्रोल, ऐसा वैसा एंगर नहीं, बोलने वाला, चीजें उठा के फेंकने का मन करता है उसका। अगर यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको चीजें उठाकर दूसरों को फेंकने की मन होता है, मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर मत आइएगा, फास्टिंग में जाइए, उपवास कीजिए, निश्चय वो आप पे दया करे। क्योंकि बाइबल बताती है एक आदमी दुष्ट आत्मा को पजेस आया था, तब यीशु ने क्या कहा, यह जाति बगैर उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। ये जाति तब जाती है जब तुम फास्टिंग करते हो, क्योंकि फास्टिंग में फेथ बढ़ता है और फेथ से निकलती है ये। खुदावन को विश्राम करने दीजिए। परमेश्वर से कहिए, खुदा आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, अब आप मुझे अपनी समानता में बनाओ, निकालो मेरे अंदर से, उठाओ उस कोड़े को जो आपने आज से 2000 साल पहले मंदिर में लिए थे। अब मैं आपका मंदिर हूं, आ ले अपना कोड़ा और निकाल हर चीज को यहां से बाहर जो तुझे पसंद नहीं है।
कहिए खुदावन को, खुदा 2000 साल पहले तू उस टेंपल में गया, तूने रस्सी के कोड़े बनाए और जो कुछ वहां पर इल्लीगल था तूने सबको बाहर निकाला था ना। अब मैं आपका मंदिर हूं, उठाओ कोड़े और जो मेरे अंदर आपको पसंद नहीं है उसे निकालो। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अगर मुझे दर्द हुआ भी तो मैं उफ तक नहीं करूंगा। होने दे, ये दर्द नहीं है, ये मेरे लिए चंगाई है। दिस इज माई हीलिंग। यू नो, जब परमेश्वर आपको ब्रेक करे, अपनी तरफ बनाए, तो वो दर्द भी आपके लिए ब्लेसिंग है, वो दर्द भी आपके लिए आशीष है। बोलो यीशु मसीह की।